हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। मैंने आपको एक यूट्यूब का वीडियो भी दिया था। आई होप थोड़ा बहुत आपको उससे गैस हुआ होगा कि आपको लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे आपका लेबोरेटरी प्रोसेस, जो आपकी लेबोरेटरी में प्रोसेसेस होते हैं या फिर जो भी आपके टेस्ट होते हैं, उनमें कुछ एरर्स आ जाते हैं कभी कभी, जो कि आप लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के थ्रू क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो आपके कौन कौन से किस टाइप के आपके एरर्स आते हैं और उन एरर्स को आपके एरर्स आते कहाँ पे हैं, आपको किस टाइप से पता करना है कि आपके एरर कहाँ पे आए होंगे। जिस वजह से अगर आपको पता चल गया कि आपका एरर कहाँ आया, तो उससे आप क्या कर सकते हो, अपना जो आपका रिजल्ट है उसमें जो एरर आया है उसको क्या कर सकते हो, उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकते हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आपके एरर्स के बारे में पढ़ते हैं। या फिर आपके जो एक बार टेस्ट करने पे जो एरर आते हैं, उसके बाद जहाँ पे एरर आते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, अगली बार से ध्यान रखते हैं कि आपका वो गलती हमसे फिर से ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं, एरर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देख लीजिए, एरर के जो सोर्सेस होते हैं हमारे लेबोरेटरी के अंदर, जो हम टेस्ट करते टाइम क्या करते थे, कभी कभी हम क्या कर देते हैं वहाँ पे अपना, हमारा जो ध्यान होता है, जो हमारा कंसंट्रेशन होता है, वो थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। जिस वजह से हमारी जो टेस्ट होते हैं उनमें क्या आ जाता है, थोड़ा बहुत क्या आ जाता है, आपके एरर्स आ जाते हैं। कभी कभी हमारी जो ये होते हैं, जैसे आपके इंस्ट्रूमेंट हो गए, जैसे कि आपका कोई भी माइक्रोटोम हो गया, या फिर आपके डिफरेंट डिफरेंट जो आप लेबोरेटरी में आपकी मशीन्स यूज होती हैं, उनमें भी क्या हो जाती है, थोड़ा बहुत खराबियाँ आ जाती हैं। उनकी वजह से उनमें भी क्या हो जाते हैं, कुछ एरर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनमें एरर आ जाते हैं। तो वो हम हर टाइप की जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स को यूज़ करते टाइम जो आपके एरर्स आते हैं, उन चीज़ें के उनके बारे में हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपका कौन कौन से एरर्स आते हैं, कितने टाइप के एरर होते हैं आपके, और आपका मेन जो आपका ये है कि आपको एरर को कैसे रिमूव करना है। क्योंकि एरर तो बहुत सारे आते हैं, हमको रिमूव कैसे करना है उनको, ये चीज़ हमें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो देख लीजिए, स्टार्ट करते हैं आपका कॉमन सोर्स ऑफ एरर इन लैब। ठीक है, आपके कॉमन सोर्सेज कौन कौन से हैं आपके। देयर इज नो सच थिंग एज ह्यूमन एरर। देखिए, सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, हमारे ह्यूमन एरर आते हैं, क्योंकि हम करते हैं, ठीक है, और हमारा कंसंट्रेशन थोड़ा बहुत क्या होता है, कहीं ना कहीं पर लूज हो जाता है, या फिर हमारे मेजरमेंट में थोड़ा बहुत क्या आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है, जिस वजह से क्या होते हैं, ह्यूमन एरर्स सबसे ज़्यादा होते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारी वजह से आते हैं, क्योंकि हम उन इंस्ट्रूमेंट का क्या नहीं कर पाते हैं, अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं, या फिर हम उनको क्या नहीं कर पाते, उनकी केयर नहीं कर पाते अच्छे से, जिस वजह से लगभग मोस्टली आपकी ह्यूमन एरर्स ही आते हैं। दिस वेग फ्रेज डज नॉट डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ एरर क्लियरली। केयरफुल डिस्क्रिप्शन of source of error allows future experiments to improve on your techniques. This long list of common source of error is meant to help you identify some of the common source of error you might encounter while doing experiments. If you find yourself stuck forward when describing source of error, this list may help. The list goes from the common of the obscure टू द ऑब्सक्योर, कॉमन टू द ऑब्सक्योर। अब देखिए, आपका सबसे पहले आपका इनकम्प्लीट डेफिनेशन। देखिए, इनकम्प्लीट डेफिनेशन या फिर आपका ये डेफिनेशन, जो आपका इनकम्प्लीट डेफिनेशन के अंदर क्या है, दो टाइप के आपके ये एरर्स आते हैं। एक होता है आपका सिस्टमेटिक, या फिर आपका रैंडम या सिस्टमेटिक, दोनों इनके अंदर आ जाते हैं। अब देखिए, सिस्टमेटिक क्या होता है, रैंडम क्या होता है। देखिए, सिस्टमेटिक क्या होते हैं, जो सिस्टम के अंदर कहीं कहीं पे आ जाते हैं, और रैंडमली क्या होते हैं, आड़े तिरछे कहीं से भी क्या हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, बहुत अलग अलग टाइप के क्या होते हैं आपके, जो आपके एरर्स आते हैं वो रैंडमली आते जाते हैं। तो रैंडम और सिस्टमेटिक, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट दो टाइप के आपके एरर आते हैं। ये सिर्फ उनका क्या है, एक वे है आने का, ठीक है, लेकिन दोनों क्या है, एरर ही हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक भी एरर होते हैं, आपके रैंडम भी एरर होते हैं। तो इसमें आपका जो इनकम्प्लीट डेफिनेशन होती है, इसमें सिस्टमेटिक और रैंडम दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें होता क्या है, इनकम्प्लीट डेफिनेशन का मतलब क्या है आपका, यानी कि हम जब मेजरमेंट करते हैं, जब कोई किसी भी चीज़ का हम मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट में थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, आपका डिफरेंस आता है। सपोज मैं क्या बोलता हूँ आपको कि एक आदमी क्या रहे, दोनों आदमी 10-10 ml
कोई भी आप एसिड लीजिए मेजरिंग फ्लास्क के अंदर, ठीक है, तो मेजरिंग आपके दोनों दोनों लोगों की मेजरिंग में क्या होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर आएगा। जो दोनों की जो आपका क्या होगा अमाउंट होगा उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर आएगा। वो फिर 0.2 ml का है या फिर 0.3 ml का है, जितना भी आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत क्या आता है डिफरेंस जरूर आएगा। तो यही होता है आपका इनकम्प्लीट डेफिनेशन, ठीक है, या फिर सिस्टमेटिक और रैंडम एरर जो इसके अंदर आते हैं वो यही होते हैं आपका कि मेजरमेंट में क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत आपका डिफरेंस आ जाता है अगर हम दो अलग अलग आदमियों के पास क्या करें मेजरमेंट के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, वन रीजन दैट इट इज impossible to make exact measurement is that the measurement is not always clearly defined. For example, two different people measure the length of same rope. They would probably get a different result because each person may stretch the rope with the different tension. The best way to minimize definition errors is carefully consider and specify the condition that could affect the measurement. देख लीजिए यहीं पे देख लीजिए आप कि अगर दो आदमियों के पास क्या एक रोप का रस्सी का क्या करें मेजरमेंट करने के लिए दें, तो दोनों की मेजरमेंट में थोड़ा बहुत क्या आ जाता है चेंज जरूर आएगा। क्योंकि दोनों का जो खींचने का उसको टेंशन था, जो उस पर प्रेशर था, ठीक है, जो उसका टेंशन था वो क्या डिफरेंट डिफरेंट होगा। किसी ने किस टाइप, किसी ने हल्का हल्का जोर लगाया, किसी ने ज़्यादा जोर लगाया, जिस वजह से क्या हो सकता है उसके बीच में थोड़ा बहुत क्या आ जाएगा डिफरेंस आएगा। तो यही होते हैं आपके सिस्टमेटिक और रैंडम एरर, जो आपके मोस्टली क्या आते हैं आपका मेजरमेंट में आते हैं। जैसे कि सपोज आपका जो वे है किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने का, तो उसमें लिखा है कि 10 ml आपने क्या लेना है सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। तो 10 ml अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो, ठीक है, तो थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत अगर दो आदमी अगर उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं तो कोई हो सकता है कि 10 ml में 2 ml 0.2 ml ज़्यादा ले ले, हो सकता है कोई 0.2 ml कम ले ले, या फिर बहुत छोटी सी अमाउंट, मतलब बहुत छोटा सा अमाउंट क्या हो सकता है ज़्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है। तो इसको ही आपको इसको बोलते हैं आपका इनकम्प्लीट डेफिनेशन या फिर सिस्टमेटिक और आपका रैंडम एरर। तो इसी इनकम्प्लीट डेफिनेशन के अंदर आता है। इस टाइप की जो हमारे एरर्स आते हैं वो क्या होते हैं इनकम्प्लीट डेफिनेशंस के अंदर आते हैं। उसके बाद देख लिए फेलियर टू अकाउंट फॉर अ फैक्टर। देखिए फेलियर बहुत सारे क्या होते हैं हमारे मेजरमेंट में क्या होते हैं फेलियर्स आ जाते हैं। अब उसमें क्या होता है फेलियर आने की क्या होते हैं कुछ रीजंस होते हैं। कभी कभी क्या होता है जैसे हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं बैलेंस कर रहे हैं, हम उसे तोल रहे हैं, ठीक है, उसका वेट कर रहे हैं उसको, तो वहाँ पे आपका कभी कभी क्या होता है बहुत सारे क्या होता है आपकी जो अर्थ की ग्रेविटी होती है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट होती है, या फिर जो सराउंडिंग्स होती है एयर होती है, ठीक है, इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट का भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों पे। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है जो अकाउंट होता है, ठीक है, जो या फिर आप ये मेजरमेंट की जो क्वांटिटी होती है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो यही आपका क्या होता है एरर की स्टार्टिंग हो जाती है कि एरर आना स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। तो इसके लिए फेलियर टू अकाउंट फॉर अ फैक्टर यूजुअली सिस्टमैटिक, ये जो आपका सिस्टमैटिक के अंदर आता है। ठीक है, द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ डिजाइनिंग एन एक्सपेरिमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल और अकाउंट फॉर ऑल पॉसिबल फैक्टर एक्सेप्ट that one independent variable that is being analyzed. For instance, you may inadvertently ignore air resistance when measuring free fall acceleration, or you may fail to account for the effect of the earth's magnetic field when measuring the field of a small magnet. The best way to account for these source of error is to brainstorm with your peers about all the factors that could possibly affect your result. The brainstorm should be done before beginning the experiment so that arrangements can be made to account for the confounding factor before taking data. Sometimes a correction can be applied to a result after taking data, but this is inefficient and not always possible. अब देखिए इसका मतलब क्या है आपका, देखिए हम बहुत बार क्या होता है मेजरिंग करते हैं, ठीक है, बैलेंस करते हैं किसी भी चीज़ को, तो यहाँ पे देख लीजिए आप यहाँ पे क्या लिखा है, हम क्या करते हैं इग्नोर करते हैं, एयर रेजिस्टेंट इग्नोर करते हैं। कई बार क्या होता है अगर आपकी क्या हो रही है
एयर एयर चल रही है बहुत ज़्यादा, तो क्या चल रही है, एयर चल रही है, फैन ऑन है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों की वजह से क्या होता था, एयर के रेजिस्टेंस की वजह से हमने एयर रेजिस्टेंस नहीं किया, इग्नोर किया एयर रेजिस्टेंस को, एयर आने दी, ठीक है। उसके बाद कहीं आपका स्मॉल मैग्नेट पड़ा हुआ है, तो मैग्नेट भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अगर आप किसी आपका कोई आपका मेटल को क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो, तो उन चीज़ों पे भी मेटल का भी क्या पड़ता है, आपका जो मैग्नेट होता है उसका भी अफेक्ट पड़ता है। अर्थ की जो मैग्नेटिक पावर है उसमें जो आपका ग्रेविटेशन है उसमें भी क्या पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, जो आपकी सराउंडिंग्स आपकी आपकी बहुत सारी क्या होती है, इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारे आपकी डिफरेंट डिफरेंट आपकी चीज़ें होती है, उनसे क्या पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है। तो ये फैक्टर होते हैं जो क्या करती है, एरर को क्या करते हैं, आपको एरर एरर लाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एरर एरर एकदम से क्या कर देते हैं, जनरेट कर देते हैं। तो ये आपके ये क्या है, फेलियर होते हैं एक फिक्स अकाउंट के लिए। यानी कि अगर आपने 10 ml लेना है तो 10 ml जरूरी नहीं आपको 10 ml ही आए, उसमें थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, क्वांटिटी में अप डाउन हो सकता है। फिक्स 10 ml आए इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि थोड़ा बहुत एरर्स आपकी क्या होते हैं, आते ही आते हैं। ये एरर्स जो होते हैं, ठीक है, जो आपके मोस्टली जो एरर होते हैं, इनको निपटाने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर आप क्या करते हो, लगातार आपके एक्सपेरिमेंट करते जाते हो तो एक परफेक्शन आ जाती है। आपको क्या हो जाता है, पता चल जाता है कि आपके इस टेस्ट में यहाँ पे गलती होती है, ठीक है। आपको पता चल गया लास्ट में रिजल्ट को देखिए कि थोड़ा बहुत क्या एरर आया, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कहाँ से एरर आया। ये सारी जो आपको एरर मैं बता रहा हूँ, इन सबको पढ़ के आपको पता चल जाएगा आपके एरर कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसको फिर आप क्या करोगे, अगली बार जब आप उसको दोबारा करोगे तो उस टाइम पे क्या करोगे, आप अपने ब्रेन को क्या करोगे, ओपन रखोगे और आप उसको वहाँ पे सही कर दोगे। उसके बाद देख लीजिए इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं आपके टेस्ट के हमारे एक्यूरेसी को, जो हमारी एक्यूरेसी होती है किसी रिजल्ट की या टेस्ट की। बी अवेयर फॉर ऑफ एरर इंट्रोड्यूस्ड बाय योर इमीडिएट वर्किंग इन्वायरमेंट। You may need to take account for or protect your experiment from vibrations, drafts, changes in temperature, electronic noise or other effects from nearby apparatus। देखिए आपकी जो इन्वायरमेंट होता है, आपका लैब का इन्वायरमेंट होता है, वो भी क्या करता है, आपकी अफेक्ट करता है। देख लीजिए सपोज आपने एसिड रखा है, ठीक है, एसिड एक लंबे टाइम तक रखा है आपने, ठीक है, जिस वजह से क्या हो गया, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में वो आया, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो क्या होती है एक फिक्स मैंने ये होती है आपकी एक्सपायरी डेट होती है, वो भी क्या होती है धीरे धीरे वो क्या होती है आपका, उनकी जो क्वालिटी होती है उसमें भी क्या डिक्रीजमेंट आता जाता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उनमें डिक्रीजमेंट आता जाता है तो उन पर किसका इफेक्ट पड़ रहा है, इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ रहा है। जब आप उनका ये कर रहे हो, आपका सपोज आपने डाइल्यूट करना है उनको, ठीक है, तो क्या होता है कभी कभी क्या नमी होती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है, नमी होती है आपका, और आपकी डिफरेंट डिफरेंट आपकी क्या होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन की वजह से एनर्जीज क्रिएट होती हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं आपकी जो आपका जो टेस्ट है उसमें क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का भी क्या करना है, वहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखते हो तो एरर आपके आएंगे ही आएंगे, थोड़ा बहुत आपके एरर्स क्या होती हैं आपको दिखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें को अगर आप ध्यान में रखते हो तब जाके आपके एरर्स क्या हो सकते हैं, थोड़ा डिक्रीज हो सकते हैं, अनअदरवाइज एरर आने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपके ये एरर मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि आप क्या करो, अगर आप कभी टेस्ट करते हो तो धीरे धीरे आप क्या कर पाओ, अपने एरर्स को पहचान पाओ। क्योंकि एरर्स तो आते ही आते, कन्फर्म बात है, एरर्स के ना आने के चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। एरर्स आते ही आते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत आपका कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ हमारा क्या हो जाता है, मेजरमेंट में कमी रह जाती है, या फिर आपका इंस्ट्रूमेंट में कमी रह जाती है, कहीं ना कोई कमी होती है। अब देख लीजिए आपका इंस्ट्रूमेंट रेजोल्यूशन में क्या होता है, बहुत सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे आपका माइक्रोस्कोप, ठीक है, माइक्रोस्कोप को ले सकते हो आप, या फिर आप माइक्रोटोम को ले सकते हो, जिनमें थोड़ा बहुत आपका क्या होता है, आप अगर क्या कर दो, आप अपना डेटा सही से सेट नहीं कर पाते हो, ठीक है, या फिर जो उनके ब्लेड्स होते हैं, जैसे माइक्रोटोम के ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, वो हो सकते हैं उनमें क्या आ जाए, थोड़ा बहुत आपका प्रॉब्लम आ जाए, या फिर आपका जो माइक्रोस्कोप होता है उसका रेजोल्यूशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए। तो जिस वजह से क्या हो सकता है, आपका जो रिजल्ट होगा उसमें थोड़ा बहुत क्या आते हैं, एरर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आपका इंस्ट्रूमेंटल रेजोल्यूशन जो होता है ये रैंडम होता है, और आपका ये जो है सबसे ज़्यादा आपका क्या स्केल में क्या कर देता है, डिफरेंस ला देता है। अगर 0.5 होगा, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो आपकी डिस्टेंस है, अगर सपोज आप डिस्टेंस ले रहे हो, ठीक है, या फिर आप क्या ले रहे हो, रेजोल्यूशन ले रहे हो, तो उसमें क्या कर देगा, थोड़ा बहुत आपका एरर ला देगा।
इंस्ट्रूमेंट की वजह से, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है आपको रेजोल्यूशन देना चाहता है, वो रेजोल्यूशन नहीं मिल पाएगा आपको, जो क्लियर रेजोल्यूशन या फिर आपका कंप्लीट जो आपकी ये होती है बिल्कुल आपका एब्सोल्यूट होती है, एब्सोल्यूट आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको नहीं मिल पाएगी आपका रेजोल्यूशन की वजह से, इंस्ट्रूमेंट में जो एरर होते हैं उनकी वजह से। अब देख लीजिए आपका कैलिब्रेट जीरो, ये सारा मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। आज आप थोड़ा बहुत इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको PDF दे दूंगा, इसको कोशिश कीजिएगा पढ़ने का, ठीक है। इसमें आपको ये पता चल जाएगा आपके एरर हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको थोड़ा बहुत आपको पॉइंट एक व्यू दे दिया है कि आपका एरर्स क्या होते हैं। बाकी आपका आगे इसमें बहुत सारे एरर्स हैं आपके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एरर्स हैं आपके, सिस्टमेटिक, रैंडम। उसके बाद आपका प्रोक्योरमेंट है आपका एंड हैंडलिंग, ठीक है। पेशेंट नेम एक्सेट्रा जो भी आप क्या करते हो लेते हो, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है आपके पेशेंट से। और जो आपका क्या होता है, एक डेटा होता है जिसके बेसिस पे आप क्या करते हो, रिपोर्ट बनाते हो। तो वो सारी चीज़ें में हम इसमें देखेंगे। बाकी हम इसका अगले लेक्चर में देखेंगे कि आपका हम इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हमने मेंशन करनी है। ओके, थैंक यू।